चरैवेति चरैवेति। जीवन में हर चुनौती को पार करने और विजयी होने के लिए अपनी स्वयं की दिव्य क्षमता में विश्वास रखें। जीवन में सक्रियता, चैतन्यता और उद्यमता रहें। उपनिषद कहते हैं चरैवेति चरैवेति, अर्थात चलते रहो चलते रहो। चलते रहने का नाम जीवन है। हर स्थिति और हर परिस्थिति में आगे ही आगे बढ़ते रहने का नाम जीवन है। जीवन में निराशा और हताशा आती है। निराश और हताश होकर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। जो हमारा समय निकल गया उसकी चिंता छोड़ो। जो जीवन में शेष बचा है उसके बारे में विचार करें और स्वयं को संभालें। इस बचे हुए जीवन की धारा को धीरे धीरे भौतिक जगत से आध्यात्म में लाने की आवश्यकता है। हम में से बहुत लोग शायद कर्म या भाग्य को न भी माने, पर हम सबका अधिकार केवल कर्म करना, सदाचार और अनुग्रह करने का ही है। शुभ कर्म करना भी अपने आप में एक तृप्ति है। जब तक हम सोते रहेंगे तो हमारा भाग्य भी सोता रहता है, और जब हम उठकर चल पड़ते हैं तो हमारा भाग्य भी हमारे साथ चलता है। भाग्य को केवल आलसी ही कोसा करते हैं और पुरुषार्थी अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं। पुरुषार्थी आलस्य रहित रहना ठीक समझता है। साधारणतः जिसे हम भाग्य या प्रारब्ध कहते हैं वह हमारे पूर्व संचित कर्म ही होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष दौड़ लगाते हैं, आगे चलते हैं। जो दौड़ता है उसे लक्ष्य मिलने की संभावना अधिक होती है। घर के अंदर पलंग पर पड़े पड़े हम केवल कमरों को ही देख सकते हैं। जो दौड़ रहा है वह स्वयं को भी देख पाता है और दूसरों को भी देख पाता है। शेर भी जब तक अपने भोजन के लिए स्वयं प्रयास नहीं करता, अपने आप उसके मुंह में कोई पशु प्रवेश नहीं करता। जो ईश्वर पर विश्वास रखकर कर्म और पुरुषार्थ करते हैं उन्हें ही सफलता प्राप्त होती है। संसार का बनना बिगड़ना ईश्वर के ही अधीन है। ईश्वर का हर काम नियम अनुसार है। ईश्वर का सानिध्य पाकर पुरुषार्थी बनकर कर्म करते हुए हम सुखी रह सकते हैं। यह कर युग यानी कर्म युग है। इसलिए इस हाथ दे और उस हाथ ले। समिधा, भविष्यान्न व अन्य पदार्थ अग्नि के संसर्ग में भस्मीभूत हो जाते हैं, क्योंकि दाहकता अग्नि का स्वाभाविक गुण है। तथैव अहंकार धर्म आचरण द्वारा उपार्जित पुण्यों और समस्त दुर्गुणों को आवृत कर हमें सामर्थ्यहीन बनाता है। अतः निरअभिमानी रहें। गहराई से सोचे तो ये सारा विश्व दो बातों से ही
संचालित होता दिखाई दे रहा है। एक अहंकार और दूसरा विवेक से इंसान जो कुछ भी कर रहा है वह इन दो स्रोतों से ही प्रभावित है। अहंकार शरीर का प्रतिनिधित्व करता है और विवेक आत्म तत्व का। जब इंसान अहंकार के प्रभाव में होता है तो फिर विवाद और टकराव वाली स्थिति पैदा होती है, और जब व्यक्ति विवेक से कार्य लेता है तो स्थिति सामान्य हो जाती है। अहंकार और विवेक दोनों इंसान के अंदर ही है, जबकि दोनों तत्वों के उद्देश्य एक दूसरे के विपरीत है। जहां अहंकार बढ़ता है वहां विवेक पृष्ठभूमि में चला जाता है, पीछे चला जाता है। इन दोनों में संतुलन बनाकर चलना ही सबसे कठिन कार्य है। शरीर के उद्देश्य अर्थात भौतिक समृद्धियों की प्राप्ति का मूल प्रेरणा स्रोत अहंकार ही होता है। जब अहंकार बढ़ता है तो विवेक उसी अनुपात में घटता है। अतः उसी इंसान का जीवन सफल होता है जो अपने अहंकार पर नियंत्रण पाकर अपने विवेक से कार्य करता है। जब अहंकार नियंत्रण में होता है तो इंसान विनम्रता के साथ अपना कार्य करता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाता है। सत्य, संयम, शील और विनम्रता विवेकी पुरुष के ही गुण हैं। क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों अहंकार रहित विवेकी पुरुष के गुण हैं। साधारण इंसान की दृष्टि में ये हार जीत का विषय हो सकता है। अतः निराभिमानी रहें, क्योंकि अपने अज्ञान जन्य अहंकार से मुक्त होना ही सच्ची विजय है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।